हैं पूरा सच। तो लोकतंत्र सिर्फ जपने वाला मंत्र नहीं है, यह जनता की आवाज की पवित्र ताकत है। और इस ताकत की पहली रक्षा पंक्ति है सही, साफ और पारदर्शी वोटर लिस्ट। अगर मतदाता सूची ही सटीक ना हो तो चुनाव कैसा, विधानसभा कैसी, लोकसभा कैसी और लोकतंत्र कैसा। तमाम फर्जी वोटर से भरी पड़ी मतदाता सूची सिर्फ गलती नहीं, लोकतंत्र पर एक सीधा वार होता है। याद रखिए, एक वोटर लिस्ट में दर्ज एक गलत नाम भी सही नागरिक की आवाज को कमजोर कर सकता है। इसलिए मतदाता सूची को सही करना कोई राजनीति नहीं बल्कि राष्ट्रहित है। लेकिन दुख तब होता है जब इस कार्य में भी जनता के मन में भ्रम, डर और अविश्वास भरने की कोशिश की जाती है। और एक बार फिर यही काम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कर रही हैं। इसलिए आज पूरा सच में हम उठाएंगे सवाल कि एसआईआर से दीदी को इतनी परेशानी क्यों है, इतनी घबराहट क्यों है, इतना डर क्यों है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बंगाल की वोटर लिस्ट में एक ऐसा राज छुपा है जिसके उजागर होते ही ममता बनर्जी का सिंहासन डोल सकता है। क्या बंगाल की वोटर लिस्ट में छुपे हुए हैं पूरे 1 करोड़ फर्जी मतदाता? आइए इसी सवाल का जवाब तलाशने के लिए देखते हैं पूरा सच पूरे विस्तार के साथ। तो पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग की कवायद एसआईआर को लेकर राज्य में सियासी पारा गर्म है, क्योंकि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी लगातार इसका विरोध कर रही हैं। विरोध भी ऐसा कि ममता ने एसआईआर को राजनीतिक साजिश बताकर एसआईआर के खिलाफ कैंपेन चला रखा है। वो एक के बाद एक रैलियां कर रही हैं, जिनमें ममता बनर्जी चुनाव आयोग, केंद्र सरकार और बीजेपी के खिलाफ जमकर तीखी बयानबाजी कर रही हैं। अब कृष्णानगर की रैली में ममता बनर्जी ने जो बयान दिया है उसने एसआईआर पर जारी राजनीति को चरम पर पहुंचा दिया है। उन्होंने राज्य की महिलाओं से कहा कि अगर एसआईआर के दौरान उनके नाम हटा दिए जाते हैं तो वे किचन के औजारों के साथ लड़ने के लिए तैयार रहें। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी ने यह भी खुलासा किया कि उन्होंने अब तक एसआईआर का फॉर्म नहीं भरा है क्योंकि उन्हें अपनी नागरिकता साबित करने की जरूरत नहीं है। तो पहले आप सुनिए ममता बनर्जी के ये बयान, फिर हम आप बताएंगे इस बयान का पूरा सच। আর আপনাদের আশীর্বাদে শুভেচ্ছায় এর মধ্যে 3 বার চিফ মিনিস্টার হয়েছি। আমাকে আজকে প্রমাণ করতে হবে আমি নাগরিক কিনা। মাথায় নাকে খোঁজ দেওয়া ভালো এর থেকে। প্রমাণ করতে হবে আমি নাগরিক কিনা ওই দাঙ্গাবাজদের কাছে, যারা দাঙ্গা করে মানুষের রক্ত নেয়, যারা মানুষের রক্ত নিয়ে নরমের যজ্ঞ খেলে, তাদের কাছে আমাকে প্রমাণ করতে হবে আমি এই দেশের নাগরিক কিনা। কি মা বোনেরা, নাম কাটলে বাড়িতে সব জিনিসপত্র আছে তো, যেগুলো দিয়ে রান্না করেন আছে তো, প্রাণে শক্তি আছে, নাম কাটলে ধরবেন তো, ছেড়ে দেবেন না তো। মেয়েরা সামনে লড়াই করবে আর ছেলেরা পেছনে থাকবে। আমি দেখতে চাই মা বোনদের শক্তি বড় না বিজেপির শক্তি বড়। আমরা দেখতে চাই, বাংলা দেখতে চাই। तो आप देख सकते हैं कि एसआईआर का साइड इफेक्ट ममता की भाषा में साफ साफ नजर आ रहा है। जानकारों के मुताबिक ना केवल वो खुद डरी हुई हैं बल्कि वो अब लोगों को भड़काने की कोशिश भी कर रही हैं। दरअसल एसआईआर के ऐलान के साथ ही ममता दीदी के माथे पर बल पड़ना शुरू हो गया था, लेकिन जैसे जैसे एसआईआर के आंकड़े और रुझान सामने आ रहे हैं ममता बनर्जी की बौखलाहट बढ़ती ही जा रही है। आइए अब कुछ आंकड़ों के माध्यम से आपको ममता दीदी की चिंता की असली वजह बताते हैं। चुनाव आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिम बंगाल की मतदाता सूची से 58 लाख से ज्यादा लोग बाहर हो सकते हैं, यह अनुमान है। पहले यह अनुमान 56 लाख के आसपास का लगाया जा रहा था। चुनाव आयोग के मुताबिक अब तक राज्य में मृतक वोटरों की संख्या 24 लाख के आसपास है। वहीं करीब 12 लाख मतदाताओं का कोई अता पता नहीं चल पाया है। आपको बता दें कि बूथ लेवल का जो ऑफिसर होता है किसी वोटर के घर उसकी तलाश में 3 या 4 बार या उससे ज्यादा बार जाता है, लेकिन उसके बाद भी वोटर नहीं मिलता तो उसे लापता लिस्ट में रखा जाता है। इसके अलावा कुल करीब 20 लाख मतदाताओं ने अपना जो पता है वो बदल लिया है। उनके नाम एक से ज्यादा जगहों की वोटर लिस्ट में हैं।
उनके नाम एक ही जगह पर रखकर बाकी जगहों से नाम हटा दिए जा सकते हैं। और चुनाव आयोग ने अब तक राज्य में कुल 1,37,000 फर्जी मतदाताओं की पहचान की है। उनके नाम भी ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं होंगे। इसके अलावा 57,000 लोगों को अन्य सूची में रखा गया है। इनका नाम भी बाहर कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि एसआईआर में मिली जानकारी के आधार पर ड्राफ्ट सूची 16 दिसंबर को जारी होने की उम्मीद है और इसके बाद मतदाता आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं और पुनर्मूल्यांकन फिर से इसको रिवीजन की जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ेगी और चुनाव आयोग सबूतों को वेरीफाई करने के बाद फाइनल लिस्ट तैयार करेगा और उसका प्रकाशन होगा 14 फरवरी को। तो ये पूरी प्रक्रिया है और 58 लाख लोग जो हैं वो बाहर हो सकते हैं। तो अब तक इस तरह से माना जा रहा है कि बंगाल में 58 लाख लोगों के नाम कट सकते हैं और चुनाव आयोग का मानना है कि इस जो फॉर्म भरे जा रहे हैं उसमें 1,67,00,000 से ज्यादा मतदाताओं के डेटा में गंभीर त्रुटियां पाई गई हैं और शायद इस बात का पता ममता बनर्जी को पहले से ही था और इसी वजह से वो ये दावा कर रही थी कि राज्य में 1.5 करोड़ वोटर्स के नाम काटे जा सकते हैं। तो आइए अब हम आपको एक ऐसा रिसर्च बताते हैं जो ये बताता है कि बंगाल में कितने अतिरिक्त वोटर हैं या यूं कहें कि कितने फर्जी वोटर हैं। ये जानने के लिए प्रतिष्ठित IIM विशाखापट्टनम के डॉक्टर मिलन कुमार और SP जैन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के डॉक्टर विधु शेखर ने इन दोनों ने मिलकर एक रिसर्च किया है और ये रिसर्च SIR की घोषणा से काफी पहले यानी पिछले साल 2024 में किया गया था। ये रिसर्च सरकारी जनगणना, नागरिक रजिस्ट्रेशन और वोटर लिस्ट के डेटा के आधार पर तैयार किया गया है। इस रिसर्च में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। इस रिसर्च के मुताबिक पश्चिम बंगाल की वोटर लिस्ट में करीब 1,04,00,000 अतिरिक्त नाम दर्ज हैं। 1,04,00,000 ये अनुमान लगाया गया है रिसर्च में। यानी एक तरह से आप कह सकते हैं कि पूरे राज्य में करीब 14% अतिरिक्त वोटर दर्ज हैं। मतलब हर 100 में से 14 लोग जो हैं वो एक्स्ट्रा हैं, या तो फर्जी हैं या गलत हैं। और बंगाल की आधिकारिक मतदाता सूची में करीब करीब 7,61,00,000 नाम दर्ज हैं और अगर इसमें से ये 1,04,00,000 अतिरिक्त नाम हटा दें तो पश्चिम बंगाल में 6,57,00,000 लीगल वोटर इस वक्त होना चाहिए। इस रिसर्च में यह भी कहा गया है कि इतनी बड़ी संख्या में अतिरिक्त नाम केवल एक मामूली त्रुटि नहीं है बल्कि इससे गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इससे मतदान की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंच सकता है। ये फर्जी वोट को और भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं और इससे राजनीतिक दलों को चुनाव के जो नतीजे हैं उनको प्रभावित करने का मौका मिल सकता है। तो पश्चिम बंगाल में अभी SIR का काम पूरा नहीं हुआ है लेकिन इस दौरान कई गड़बड़ें सामने आई हैं। बंगाल के कई जिलों में 2002 और 2025 की मतदाता सूची में भारी अंतर पाया गया है जिससे बंगाल में मतदाता सूची का पूरा गणित ही बदल गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से आइए अब आपको कुछ चौंकाने वाले आंकड़े दिखाते हैं। पश्चिम बंगाल में कई जिलों में पिछले 23 साल में 40 से 45% तक नए मतदाता जुड़ चुके हैं। ये ऐसे नए मतदाता हैं जिनका 2002 की सूची में नामो निशान तक नहीं था। नए मतदाताओं की यह संख्या औसत से कहीं ज्यादा मानी जा रही है और जानकारों का मानना है कि मतदाता सूची में साल दर साल नए मतदाताओं के नाम जुड़ भी जाएं तब भी यह आंकड़ा बहुत ज्यादा है। मिसाल के तौर पर झाड़ग्राम में करीब 49%, कलिंगपोंग में 35%, अलीपुरद्वार में 46%, कोलकाता नॉर्थ में 44%, मालदा में 45%, पुरुलिया में 38% और मेदिनीपुर में 37% नए मतदाताओं के नाम जुड़े हैं। माना जा रहा है कि इन जिलों के अलावा बाकी जिलों में भी इसी तरह का आंकड़ा निकल सकता है, बाहर सामने आ सकता है। और इस बीच बीजेपी ने ममता बनर्जी पर जनता को गुमराह करने वाला बयान देने का आरोप लगाया है। बीजेपी IT सेल प्रमुख अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर यह दावा किया कि ममता बनर्जी ने भले ही रैलियों में दावा किया हो कि वह SIR प्रक्रिया में फॉर्म जमा नहीं करेंगी लेकिन अंतिम दिन 11 दिसंबर 2025 को उन्होंने चुपचाप अपना फॉर्म भरकर जमा कर दिया है ताकि वो पश्चिम बंगाल की मतदाता सूची में वोटर लिस्ट में बनी रहे। मालवीय ने कहा कि मुख्यमंत्री के इस तरह के रवैये ने पिछले कई महीनों तक राज्य में अनावश्यक भ्रम और गलत फहमियां जो हैं वो पैदा की लेकिन बार बार गलत जानकारी फैलाने की कोशिशों के बाद भी बंगाल के लोगों ने SIR मुद्दे पर उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया और लगभग 100% मतदाताओं ने अपने SIR फॉर्म समय पर भरकर जमा कर दिए हैं। आप भी सुनिए SIR पर ममता बनर्जी के भड़काऊ
और गुमराह करने वाले बयानों पर बीजेपी के नेताओं का क्या कहना है? जो कुछ करना है कर लीजिए। पश्चिम बंगाल में एसआईआर होगा, होकर रहेगा, और इस एसआईआर में पूरा पश्चिम बंगाल की जो जनता है वो खुश है। ममता बनर्जी क्या बोल रही है और क्या कर रही है, कथनी और करनी में क्या फर्क है, ये पूरा हिंदुस्तान की जनता जानते हैं। कोई अच्छा काम करे संवैधानिक संस्था ईसीआई ने, उनका हक है मतदाता लिस्ट सही करना, उनका ऊपर आरोप लगा रहा है। इसलिए बेबुनियाद आरोप लगा के उनका जो लक्ष्य पूरा करने के लिए प्रयासी है ममता, लेकिन वो संभव नहीं होगा। इसी टाइम जो हो रहा है उनका भविष्य चुनाव में पूरा सफाई हो जाएंगे। ये सिद्ध करता है कि सुश्री ममता बनर्जी मतदाताओं को मतदाता सूची में शामिल होने की प्रक्रिया का विरोध करके वो संवैधानिक लोकतंत्र के विरोध में स्वयं को खड़ी कर रही है। दरअसल ममता बनर्जी को एसआईआर का डर इतना क्यों सता रहा है कि वो कभी इसे बैकडोर से एनआरसी बताती हैं तो कभी इसे मुस्लिम विरोधी साबित करने पर तुल जाती हैं। तो ऐसे में यह बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर वोटर लिस्ट की जांच में ममता बनर्जी को इतना डर उनके अंदर क्यों पैदा कर दिया। आइए इसे बिंदुवार ग्राफिक्स की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। ममता बनर्जी की चिंता का मुख्य कारण अगले साल बंगाल में होने वाला विधानसभा चुनाव है, जहां टीएमसी और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर होगी। टीएमसी ने 2021 में 213 सीटें जीती थी, जिसमें मुस्लिम मतदाताओं की एक बहुत बड़ी भूमिका थी। आपको बता दें कि बंगाल में करीब 27% मुस्लिम वोटर्स हैं, जो पूरी तरह से टीएमसी का सबसे मजबूत वोट बैंक माने जाते हैं। और बीजेपी का आरोप है कि इन्हीं मुस्लिम वोटर्स में से एक बड़ी तादाद बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों की है, जिनके नाम अवैध रूप से टीएमसी ने वोटर लिस्ट में दर्ज करवा दिए हैं। अब दरअसल ममता बनर्जी को इन्हीं मुस्लिम वोट बैंक की चिंता सता रही है, ऐसा जानकार मानते हैं, क्योंकि माना जा रहा है कि एसआईआर में बड़ी तादाद में अवैध घुसपैठियों के नाम कट सकते हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इससे सीधे सीधे ममता बनर्जी को चुनावी नुकसान हो सकता है। उत्तर 24 परगना, मुर्शिदाबाद, मालदा जैसे जो सीमावर्ती जिले हैं, उनमें सबसे ज्यादा अवैध घुसपैठी हैं, ऐसा माना जाता है। और इस पूरे सीमावर्ती इलाके को टीएमसी का गढ़ माना जाता है। जाहिर है वोटर कटे तो नुकसान ममता दीदी का होगा। और दरअसल 2021 के विधानसभा चुनाव के नतीजे भी ये बताते हैं कि ममता बनर्जी की असली ताकत उनका मुस्लिम वोट बैंक है। 2021 में मुस्लिम बहुल जिले हैं जो, वहां पर ममता बनर्जी की टीएमसी ने क्लीन स्वीप किया था, एक तरफा जीत हासिल की थी। अब इन्हीं इलाकों में एसआईआर के दौरान वोटर लिस्ट में सबसे ज्यादा गड़बड़ी देखने को मिल रही है। आइए अब हम आपको स्पष्ट तरीके से बताते हैं कि 2021 में मुस्लिम प्रभाव वाले जिलों में ममता बनर्जी की टीएमसी का परफॉर्मेंस क्या रहा था, जिसे देखने के बाद पूरा सच सामने आ जाएगा। ये देखिए, सबसे पहले बात करते हैं मुर्शिदाबाद की। यहां 22 सीटें हैं, जिनमें से टीएमसी 20 सीटों पर जीती थी। आइए अब बात करते हैं मालदा की। मालदा में 8 सीटें हैं, मतलब 12 सीटें हैं, जिनमें से 8 सीटें टीएमसी के खाते में गई थी। आइए अब चलते हैं उत्तरी दिनाजपुर। यहां कुल 9 सीटें हैं, जहां पर टीएमसी ने 7 सीटें जीती थी। और इसके बाद अब रुक करते हैं मुस्लिम बहुल उत्तरी 24 परगना का। यहां अच्छे खासी बड़ी तादाद में 32 सीटें हैं, जिनमें से 27 सीटों पर पिछली बार टीएमसी को सफलता मिली थी। और अब बारी है दक्षिण 24 परगना की, जहां कुल 31 सीटें हैं, 31 सीट्स, और इनमें से 30 सीटें यानी कि करीब करीब पूरी सीटें टीएमसी ने जीत हासिल कर ली थी यहां पर 31 में से 30 सीटों पर। और बीजेपी के कुछ नेता ममता के इस एसआईआर विरोध को उनकी मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिसी से जोड़कर देख रहे हैं। बीजेपी का आरोप है कि ममता बनर्जी अपने खास वोट बैंक को बचाने के लिए हमेशा एक खास समुदाय के पक्ष में खड़ी नजर आती है। इमामों और मुअज्जिनों के भत्ता देने का निर्णय हो या अल्पसंख्यक समुदाय को विशेष योजनाओं का लाभ पहुंचाने की बात, ममता बनर्जी पर यह आरोप है कि वो मुसलमानों के वोट पाने के लिए इन कदमों का सहारा लेती हैं। मिसाल के तौर पर ममता बनर्जी पर यह आरोप है कि उन्होंने एक समुदाय विशेष को खुश करने के लिए ही जनवरी 2024 में राम मंदिर में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का निमंत्रण ठुकरा दिया था। इसके अलावा ममता बनर्जी ने मुस्लिम तुष्टिकरण की नीति पर चलते हुए कहा था कि वो पश्चिम बंगाल में ना तो सीए और ना ही एनआरसी को अनुमति देंगी। साल 2023 में हावड़ा में
रामनवमी जुलूस पर मुस्लिम इलाके में हमला किया गया। उस समय ममता बनर्जी ने क्या कहा था? ममता बनर्जी ने कहा था कि अभी रमजान का महीना चल रहा है और इस महीने में मुसलमान कोई गलत काम नहीं करते। ममता सरकार ने बंगाल में कुल 179 जातियों में से ओबीसी का दर्जा दिया है। इनमें से 118 जातियां मुस्लिम हैं। इसके अलावा ममता दीदी को जय श्री राम के नारे से भारी दिक्कत है, एलर्जी है। वो अक्सर इस नारे को जो है उसका विरोध करती देखी जाती है। ममता की पुलिस ने 2020 में कोलकाता में 44वें अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में हनुमान चालीसा बांटने पर प्रतिबंध लगा दिया था। 2017 में ममता ने कहा था कि हर रोहिंग्या मुस्लिम आतंकवादी नहीं है और उन्हें वापस नहीं भेजना चाहिए। इसके अलावा 2017 में ममता सरकार ने पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा के बाद मूर्ति विसर्जन पर रोक लगा दी थी। ममता बनर्जी ने दुर्गा पूजा के अगले दिन मुहर्रम होने के कारण मूर्ति विसर्जन पर रोक लगाने का फैसला किया था। तो इस तरह से ममता ने पिछले 15 सालों में मुस्लिम वोट बैंक वाले जो इलाके हैं, जो मुस्लिम वोट बैंक है, जो मुस्लिम मतदाता है, उनको अपने पाले में रखने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। लेकिन ममता को पिछले कुछ दिनों से इस वोट बैंक में सेंध लगती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन ये सेंध बीजेपी नहीं लगा रही है, बल्कि ममता के ये एक पुराने सहयोगी और उनके मुस्लिम वोट बैंक पर डेंट मारते हुए ये पुराने सहयोगी दिख रहे हैं। और यही वजह है कि दीदी जो दिसंबर के पहले हफ्ते तक आते आते एसआईआर पर थोड़ी सी नरम दिख रही थी, वो एक बार फिर एसआईआर के मुद्दे पर मुस्लिम मतदाताओं के अंदर डर पैदा करने की कोशिश कर रही हैं। और इसके पीछे है एक शख्स जिसका नाम है हुमायूं कबीर, जिन्होंने ममता को सबसे बड़ा झटका इसी 6 दिसंबर को दिया। मुर्शिदाबाद से टीएमसी के विधायक हुमायूं कबीर ने इस इलाके में बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान किया तो उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया गया। लेकिन 2 दिन बाद 8 दिसंबर को कबीर ने ऐलान कर दिया कि वो 22 दिसंबर को अपना अलग राजनीतिक संगठन यानी एक तरह से अलग राजनीतिक पार्टी लॉन्च करेंगे। उन्होंने ममता बनर्जी को यह कहकर भी डरा दिया कि अगले चुनाव में गठबंधन को लेकर उनकी ओवैसी की एमआईएम और पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के आईएसएफ से भी बातचीत चल रही है, यानी मुस्लिम पार्टियों का गठबंधन हो सकता है। और हुमायूं ने तो ये ऐलान तक कर दिया कि वो पूरे बंगाल में 135 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और कम से कम 90 सीटें जीतेंगे। हुमायूं का यह दावा कोई हवाई नहीं है, हवा में दावा नहीं है। बाबरी मस्जिद की नींव रखकर वो बंगाल के मुसलमानों में और भी ज्यादा लोकप्रिय हो गए हैं और इसलिए अब जानकार मान रहे हैं कि बंगाल में टीना फैक्टर खत्म हो सकता है। अब समझिए कि ये टीना फैक्टर क्या होता है। इसका मतलब होता है देयर इज नो अल्टरनेटिव, यानी टीना फैक्टर। ममता दीदी को अब तक यही लगता था कि मुसलमान मजबूरी में टीएमसी को ही वोट देंगे उनके पास बंगाल में, क्योंकि कोई दूसरा विकल्प नहीं है। लेकिन हुमायूं कबीर की एंट्री ने इस टीना फैक्टर का जो तिलिस्म था उसको तोड़ता हुआ वो नजर आ रहा है, टूटता हुआ नजर आ रहा है। तो एसआईआर के बाद बड़ी तादाद में बांग्लादेशी घुसपैठिए वापस अपने मुल्क जा रहे हैं। इसकी तस्वीर भी लगातार सामने आ रही है। अब सवाल उठता है कि इन घुसपैठियों को पश्चिम बंगाल में पनाह दी किसने थी। असल में ऐसे कई मुद्दे हैं जो कहीं ना कहीं ये बताते हैं कि टीएमसी सरकार घुसपैठ को लेकर गंभीर नहीं है। ऐसे एक मुद्दे को गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में चुनाव सुधार पर हो रही चर्चा के दौरान उठाया था। उन्होंने ये आरोप लगाया था कि बांग्लादेश से जुड़ी पूरी सीमा पर फेंसिंग हो रही है। लेकिन ममता सरकार के असहयोग की वजह से पश्चिम बंगाल में 563 किलोमीटर हिस्से पर, यानी 563 किलोमीटर लंबी बॉर्डर पर अब तक फेंसिंग नहीं हो पाई है। घुसपैठ हो रही है भारत बांग्लादेश की सीमा से। वहां पर कुल 2216 किलोमीटर बॉर्डर है। इसमें से 1653 किलोमीटर बॉर्डर बन चुकी है। अब 563 कहां बाकी रही है मान्यवर मालूम है? केवल और केवल एक राज्य बंगाल। आसाम का पूरा हो गया, मेघालय का पूरा हो गया, त्रिपुरा का पूरा हो गया, जम्मू कश्मीर का पूरा हो गया, पंजाब का पूरा हो गया, राजस्थान का पूरा हो गया, गुजरात का पूरा हो गया, खाली बंगाल का बाकी रखा है। और मैं आज कहना चाहता हूं टीएमसी के लोगों को भी, ये राहुल जी के साथ में रहकर घुसपैठिया बचाओ यात्रा बिहार में निकली, साफ हो गए। आप भी घुसपैठियों को बचाओगे तो वहां भारतीय जनता पार्टी का विजय तय। मान्यवर, ये कहते हैं कि घुसपैठ क्यों हो रही? आप बॉर्डर नहीं बनाने देते, फेंसिंग नहीं करने दोगे
घुसपैठ नहीं होगी। तो पूरा सच में अब वक्त है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद बताएंगे कि डिटेंशन सेंटर को लेकर ममता की ललकार पर शुभेंदु अधिकारी का प्रहार। जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, हम भी आपको कहां रुकने देंगे। जिंदगी के हर मोड़ पर LIC है तो इंश्योर्ड है। LIC हर पल आपके साथ। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी RBI कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। तो ब्रेक के बाद पूरा सच में आपका फिर से स्वागत है। और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी SIR को लेकर लगातार भड़काऊ और गुमराह करने वाले बयान दे रही हैं। 9 दिसंबर को कूच बिहार में उन्होंने कहा था कि वो पश्चिम बंगाल में डिटेंशन सेंटर यानी डिटेंशन कैंप नहीं बनने देंगी। अब बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने ममता के इस बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में डिटेंशन कैंप की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप भी सुनिए ममता बनर्जी की ललकार पर शुभेंदु अधिकारी का प्रहार। SIR सामने পেছনে এনআরসি মানি না, মানবো না, ডিটেনশন ক্যাম্প হবে না, মানুষ বিতাড়িত হবে না, নিশ্চিন্তে থাকুন। बंगाल में डिटेंशन कैंप की कोई जरूरत नहीं होगा। बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठिया को हम लोग भगा देगा। डिटेंशन कैंप का जरूरत नहीं होगा। हर इंडियन यहाँ रहेगा, वो हिंदू से हो सकता है, मुसलमान हो सकता है, लेकिन बांग्लादेशी मुसलमान एक भी नहीं रहेगा। और डिटेंशन कैंप का कोई जरूरत नहीं है। जिस रास्ता से आया था उस रास्ता से हम लोग निकल देगा। तो आज पूरा सच में इतना ही। अगले हफ्ते होगी फिर आपसे मुलाकात अपने इस खास कार्यक्रम पूरा सच में किसी और सियासी मुद्दे की पड़ताल के साथ। तो मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।